पहला प्रश्न दिया है इसमें कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का हमें एसआई मात्रक के बारे में पता करना है ऑप्शन के अनुसार। इसमें सेकंड दिया है, कूलम दिया है और इसमें केल्विन दिया है और ज्योति तीव्रता भी दी है। तो जो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। किसका होता है, विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश का हमें एसआई मात्रक क्या देखने को मिलेगा, कूलम देखने को मिलेगा। अब सेकंड की बात करें तो ये किसका है, समय का है। समय का यदि हम एसआई मात्रक की बात करें तो क्या होता है, सेकंड होता है। अब केल्विन दिया है तो केल्विन किसका एसआई मात्रक होता है, तो ये ताप का होता है। किसका होता है, ताप यानी कि टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। अब जो आगे दिया है इसमें कि ज्योति तीव्रता, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कि इसमें जो सेकंड है वो किसका है, समय का है। विद्युत आवेश का क्या है, कूलम है। ताप का क्या है, केल्विन है एसआई मात्रक। और इसमें जो है कैंडेला वो किसका है, ये क्या है, ज्योति तीव्रता है। अगला इसमें क्वेश्चन दिया है कि निद्रा हार्मोन किसे कहते हैं। निद्रा हार्मोन किसे कहते हैं, एड्रेनालिन को कहते हैं, इंसुलिन को कहते हैं, या थाइमोसिन को कहते हैं, या मेलेटोनिन को कहते हैं। यहाँ हमें याद रखना है कि निद्रा हार्मोन क्या है, मेलेटोनिन है। क्या है, मेलेटोनिन से क्या होता है, हमें नींद आने लगती है। नींद को दिलाने वाला हार्मोन क्या है, मेलेटोनिन है। अब इसमें जो एड्रेनालिन हार्मोन है ये क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, उड़ो और लड़ो। उड़ो और लड़ो हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन में ये सीक्रेशन होता है अपनी बॉडी में। जैसे लड़ाई के समय या हमें कोई डर लगता है तब ये हार्मोन का सीक्रेशन होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किसको हम, एड्रेनालिन हार्मोन को जानते हैं। जो लड़ने के समय उत्पन्न हो जाता है या डर के समय उत्पन्न होता है तो हमें डर की इसमें अनुभव होने लगता है। तो इमरजेंसी हार्मोन हम किसे कहते हैं, एड्रेनालिन को कहते हैं। अब इसमें इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन कहाँ से निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। कौन सी ग्रंथि से निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। पैंक्रियाज से निकलता है, जो क्या करता है, बॉडी में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है, जिससे क्या है, डायबिटीज होने की समस्या नहीं रहती है। तो इसमें आगे दिया थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन है वो कौन सी ग्रंथि से निकलता है, थाइमस ग्रंथि से निकलता है। कौन सी, थाइमस ग्रंथि से निकलता है। अब जो मेलेटोनिन है वो कौन सी ग्रंथि से निकलता है, वो निकलता है अपना कौन सा, पिनियल काय से, पिनियल काय ग्लैंड से निकलता है। कौन से, पिनियल काय ग्लैंड से निकलता है। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें कि मूत्र का पीएच मान क्या होता है, यानी यूरिन का जो पीएच मान होता है वो कितना रहता है, 6.0 होता है। किसका होता है, यूरिन का रहता है। यूरिन का पीएच मान कितना होता है, 6.0 होता है। यानी कि ये क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। अब हम बात करेंगे जो यूरिन का येलो रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो येलो रंग किसके कारण होता है यूरिन का, यूरिक्रोम के कारण। यदि क्वेश्चन आए एग्जाम में कि जो मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरिक्रोम के कारण होता है। यदि हम बात करें इसकी जो इसमें जो बदबू आती है हमें, वो किसके कारण आती है, यूरिनोड के कारण आती है। यूरिनोड के कारण हमें एक बदबू देखने को मिलेगी इसमें। तो मूत्र का पीएच मान अपना 6 हुआ, जिसमें क्या होता है कि जो अम्लीय होता है। अब इसमें बात करें कि जो अपना यूरिन रहता है, यूरिन में क्या रहता है, 95% क्या होता है, वाटर होता है। और जो 5% क्या रहता है, 5% में जो 2.7 क्या रहता है, कुछ खनिज होते हैं। और नहीं तो इसमें क्या रहता है, 2.7 यूरिया रहता है। क्या रहता है, यूरिया रहता है। तो 95% इसमें वाटर रहता है यूरिन में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसमें 6.0। यानी मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6.0 होता है। यहाँ पर जो 7.4 दिया है वो किसका होता है, ब्लड का होता है। किसका होता है, ब्लड का होता है। यानी खून का पीएच मान हमें क्या देखने को मिलेगा, 7.4 मिलेगा। यूरिन का हमें 6.0 देखने को मिलेगा। यदि हम बात करें इसमें कि जो अम्लीय होता है इसका माध्यम, येलो रंग किसके कारण होता है, यूरिक्रोम के कारण। जो हमें जो बदबू आती है वो यूरिनोड के कारण आती है मूत्र में। तो अब इसमें बात करें कि मूत्र में यूरिया की मात्रा कितनी रहती है, तो 2.7 होती है। और 95 वाटर रहता है इसमें यूरिन में। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का खेल मंत्री कौन है। खेल मंत्री कौन है, तो वो याद रखना है मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया भी वर्तमान में खेल मंत्री हैं भारत के। कौन से, खेल मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या है, केंद्रीय संचार मंत्री हैं। अर्जुन राम मेघवाल कौन से, कानून मंत्री हैं। कौन से, कानून मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन दिया था इसमें कि ओलंपिक के आदर्श भाग में फोर्टियस का अर्थ क्या है, तो फोर्टियस, अल्टियस और सिटियस ये होते हैं इसमें।
तो अल्टियस का अर्थ क्या होता है, इसमें ऊंचा होता है। सिटियस का अर्थ क्या होता है, तेज होता है। और जो फोर्टियस का अर्थ होता है वो क्या होता है, शक्तिशाली होता है। ऐसे हम इन क्वेश्चनों को रिवीजन करेंगे कि पहला क्वेश्चन था आपने कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक हमें क्या देखने को मिलेगा, समय का सेकंड देखने को मिलेगा, विद्युत आवेश का कूलम देखने को मिलेगा और ताप का हमें केल्विन देखने को मिलेगा। कैंडेला का हमें ज्योति तीव्रता देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन था कि निद्रा हार्मोन किसे कहते हैं, मतलब ऐसा हार्मोन जो हमें नींद लाने में मदद करता है। तो वो कौन सा है, अपना मेलेटोनिन हार्मोन है, जो कौन सी ग्रंथि से नींद का काम करता है, निद्रा हार्मोन होता है। और जो उड़ो और लूडो हार्मोन किसे बोलते हैं, एड्रेनालिन को बोलते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, एक नाम से और पुकारते हैं इसको, इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो क्या करता है, बॉडी में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। और थाइमोसिन हार्मोन हमें थाइमस ग्रंथि से देखने को मिलेगा। मूत्र का पीएच मान 6.0 होता है, जो इसका जो पीला रंग होता है वो यूरिक्रम के कारण होता है। और जो हमें जो गंध आती है वो किसके कारण आती है, यूरिनोड के कारण आती है। लेकिन जो मूत्र का जो माध्यम कैसा रहता है, अम्लीय रहता है। इसमें 90.5 वाटर रहता है और 5 इसमें अलग और पदार्थ रहते हैं। 2.7 इसमें यूरिया की मात्रा रहती है। तो इस प्रकार हमें याद रखना है कि मानव के जो मूत्र का पीएच मान कितना रहता है, 6.0 होता है। अगला क्वेश्चन था कि भारत के खेल मंत्री कौन है, तो वो मनसुख मंडाविया हैं। और जो केंद्रीय संचार मंत्री हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। और इसमें अर्जुन राम मेघवाल हैं, वो कानून मंत्री हैं। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में जो 40 शब्द का अर्थ होता है शक्तिशाली, और जो अल्टियस शब्द का होता है ऊंचा, और जो सिटियस शब्द का अर्थ होता है तेज होता है। ऐसे इन शब्दों के अर्थ भी हम कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस प्रकार हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ कई फैक्ट ऐसे याद रखना है, ऑप्शन के साथ साथ सभी ऑप्शन को कवर करते जाना है और आगे पढ़ते जाना है। अगला प्रश्न दिया है इसमें कि कौन सा ट्रांस हिमालय से संबंधित नहीं है। तो ट्रांस हिमालय से किसमें से ऑप्शन के अनुसार कौन सा संबंधित नहीं है, तो वो धौलाधर। धौलाधर क्या है, ट्रांस हिमालय से संबंधित नहीं है। कौन से, ट्रांस हिमालय से संबंधित नहीं है। कौन सा, धौलाधर है। इसमें काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, ये क्या है, ये क्या है, अपना ट्रांस हिमालय से संबंधित है। ट्रांस हिमालय से संबंधित है ये। तो ये हमें याद रखना है। कौन सा, इसमें धौलाधर, इसमें ट्रांस हिमालय से संबंधित नहीं है इस क्वेश्चन के अनुसार। अटेर का किला किस नदी के किनारे स्थित है, तो अटेर का किला हमें देखने को मिलेगा कहाँ पर, चंबल नदी के किनारे है। जो कहाँ देखने को मिलेगा, अटेर का किला हमें भिंड में देखने को मिलेगा। अटेर का किला, अटेर का किला कहाँ देखने को मिलेगा, हमें भिंड में देखने को मिलेगा। कौन सी नदी पर, चंबल नदी पर। अब इसमें हुसैन शाह का किला जो है वो नर्मदा नदी पर देखने को मिलेगा हमें। कौन सा, नर्मदा नदी के पर देखने को मिलेगा। बेतवा, बेतवा पर क्या है, जो ओरछा का किला है, ओरछा का किला है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो ऐसे हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर करना है। अगला क्वेश्चन दिया कि एकलव्य पुरस्कार 2022 किसने जीता, तो एकलव्य जो पुरस्कार है वो किसने जीता, स्वास्थ्य सिंह ने जीता। अब अभी लिख रहा है उनका संबंध कहाँ से है, राजस्थान से है। और दीपा मलिक का संबंध किससे है, हरियाणा से, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और इसमें बात करें शरद कमल अचंता, इन्होंने क्या, मेजर ध्यानचंद 2022 पुरस्कार इन्होंने जीता। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 में जीता, लेकिन इसका पहले नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसमें 2021 में इसका नाम बदल दिया गया है। तो इससे हमें क्वेश्चन का रिवीजन करना है कि ट्रांस हिमालय इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार धौलाधर ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। कोरागम, जास्कर, लद्दाख ये में क्या है, ट्रांस हिमालय से संबंधित है। अटेर का किला हमें भिंड में देखने को मिलेगा। कौन सी नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे हुसैन शाह का किला। और ओरछा का किला अगर हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ओरछा का किला हमें देखने को मिलेगा कहाँ पर, बेतवा नदी के किनारे देखने को मिलेगा। कौन सी नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे हमें देखने को मिलेगा। कौन सा, ओरछा का किला देखने को मिलेगा। एकलव्य पुरस्कार किसने जीता, तो वो स्वास्थ्य सिंह ने जीता। और जो इसमें 2022 का जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार था नाम परिवर्तित होकर, वो किसने जीता था, शरद कमल अचंता ने जीता था। इस प्रकार यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पिछली क्लासों को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के साथ साथ कई फैक्ट जान सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।